उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण किया जाता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे ई-केवाईसी के संबंध में, साथ ही साथ आपको क्या करना है, कहां से फॉर्म भरना है, एक एक चीज़ें आपको बताएंगे और कैसे यह टैबलेट या स्मार्टफोन आपको मिलेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। छात्रों के लिए क्या करना है, इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन कहीं भी नहीं करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपने संस्थान जहां आप अध्ययनरत हैं या जिस विश्वविद्यालय में, जिस महाविद्यालय में, उस संस्थान में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। कब दिया जाएगा वह आपके महाविद्यालय, आपके संस्थान के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी वह फॉर्म दिया जाएगा, आप फॉर्म को पूरित करके वहाँ जमा कर दें। उसके बाद डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से आपका संस्थान, आपका महाविद्यालय ऑनलाइन आवेदन कर देगा। फिर आपको क्या करना है, आगे क्या लिखा है कि छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी। संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डाटा प्रदान करेंगे, जिससे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। डाटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने टैबलेट स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए डिजी शक्ति वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए ई-केवाईसी थ्रो मेरी पहचान पोर्टल बटन के माध्यम से शीघ्र अपना आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करना होगा। डाटा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकता है। ठीक है, तो यदि आप ई-केवाईसी कर रहे हैं तो आपको डाटा आपका मिसमैच है, कहीं गड़बड़ है, तो यह नोडल अधिकारी आपके संस्थान में होते हैं, अपने कॉलेज में, उनको इसकी सूचना दीजिए, वो सही कर देंगे। ई प्रमाणीकरण आपको ई-केवाईसी यहाँ से करना है, मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी करना है डिजी शक्ति पोर्टल पर। इसके लिए आपको डिटेल में एक वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर देख लीजिएगा कि कैसे आपको ई-केवाईसी करना है। इसके बाद एक नोटिस देख लेते हैं। ये नोटिस है युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आपका आधार ऑथेंटिकेशन कराए जाने के संबंध में लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय शासनादेश संख्या इतना इतना दिनांक इतना का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु व्यापक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त योजना अंतर्गत यूपी डेस्को को नोडल संस्था नामित किया गया है। यूपी डेस्को को नोडल संस्थान नामित किया गया है। युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विकसित डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के मध्य टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण की कार्यवाही कराई जाती है। साथ ही योजना अंतर्गत लाभार्थियों, शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विभागों आदि स्टेक होल्डर्स के माध्यम से वांछित सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए डिजी शक्ति वेबसाइट पर भी क्रियाशील है। अवगत कराना है कि टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण की कार्यवाही है तो डिजी शक्ति पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया और शेड्यूल के अनुसार लाभार्थियों के डाटा का उनके संबंधित संस्थान द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर वेरीफाई किया जाता है। यानी कि आपका डाटा आपका ऑनलाइन आपके संस्था द्वारा अपलोड किया जाता है और फिर वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तत्पश्चात संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा डाटा अप्रूव किया जाता है। यानी कि जिस भी महाविद्यालय, जिस भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से डाटा आपका अपलोड होता है पोर्टल पर। उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा आपका डाटा अप्रूव किया जाता है। फिर अप्रूव किए डाटा को संबंधित विभाग द्वारा लॉक किया जाता है। उक्त प्रक्रिया से लॉकिंग उपरांत ही लाभार्थी डिजी शक्ति पोर्टल पर टैबलेट स्मार्टफोन पाने के लिए पात्र होता है। यानी कि अगर आपका, जब आप फॉर्म को भर रहे हैं तो उसमें शो कर रहा है कि इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड या ऐसे कुछ करके शो हो रहा है,
तो इसका मतलब अभी तक आपका आपके संस्थान द्वारा ऑनलाइन नहीं किया गया है, भले ही आपने ऑफलाइन फॉर्म भर के उस संस्थान में जमा कर दिया है। इसके लिए आपने संस्थान से संपर्क करिए, वहाँ से ऑनलाइन करवाइए। जैसे ही ऑनलाइन हो जाएगा फिर अपलोड करके वेरीफाई कर दिया जाएगा, तो फिर विश्वविद्यालय द्वारा डाटा अप्रूव किया जाएगा। फिर अप्रूव किए गए डाटा को विभाग द्वारा लॉक किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको आधार प्रमाणीकरण करना है, ठीक है। पात्र लाभार्थियों के मध्य स्मार्टफोन टैबलेट वितरण की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए, डुप्लीकेसी मतलब है कि आपको 2 बार यह नहीं मिलेगा। अब केवल एक बार आप अगर ग्रेजुएशन में पा गए हैं या पीजी में पा गए हैं या बीएड में पा गए हैं तो आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। उनका आधार प्रमाणीकरण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थियों हेतु आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू करने के लिए डिजी शक्ति पोर्टल पर वांछित व्यवस्था सृजित कर दी गई है। तो यह पूरी प्रक्रिया दी गई है कि कैसे आपको करना है, और हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका वेरीफाई हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो होगा उक्त विवरण के समान नहीं होने पर वेबसाइट पर आधार ई-केवाईसी स्टेटस फेल्ड प्रदर्शित होगा। अगर फेल्ड प्रदर्शित होगा तो क्या करना है, फेल्ड प्रदर्शित होने की स्थिति में संबंधित लाभार्थी उक्त उपयुक्तता के आधार पर डिजी शक्ति पोर्टल पर अथवा अपने आधार कार्ड के विवरण में आवश्यकता अनुसार संशोधन कराया जाना होगा। विवरण संशोधित होने के उपरांत बिंदु 5 की प्रक्रिया अनुसार लाभार्थी द्वारा पुनः आधार प्रमाणीकरण कार्रवाई की जानी होगी। तो आगे ये 5वें बिंदु में है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश है कि कृपया अपने जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से योजना से संबंधित जनपद के समस्त संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुए पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो आपने यदि अभी तक केवाईसी नहीं किया है तो जल्दी से केवाईसी कर दीजिए। केवाईसी की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप चाहे जिस सेमेस्टर में हो। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पाठ्यक्रम में किसी भी सेमेस्टर में हो, आप तुरंत ई-केवाईसी करके कंप्लीट करिए। उसके बाद यदि आपका डेटा वेरीफाई हो गया है तो आपको जल्द ही टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेगा। इसके लिए हम जल्द ही आपको बताएंगे कि कब यह आपको सूचना मिलेगी कि स्मार्टफोन टैबलेट मिलने वाला है। तो चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करे रहिए ताकि जैसे ही कोई सूचना आए वह आपको बताई जा सके। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि आपको जो भी सूचना हो मिल जाए। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जिसमें लिखा होगा स्मार्टफोन टैबलेट अपडेट करके, वह प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वह प्लेलिस्ट हम उपलब्ध करा देंगे। वहाँ से आप जितने भी इससे संबंधित जो भी हैं आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।